चैप्टर नंबर 5, डिफरेंशिएशन। देखो, डिफरेंशिएशन में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने एनसीईआरटी से पढ़ लिए हैं, जैसे कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक फॉर्म डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन कुछ एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे पास एनसीईआरटी में नहीं है, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। और दूसरा हमारे पास आ जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो ये दो टॉपिक हमारे पास ऐसे हैं जिनका एनसीईआरटी में डायरेक्ट पूरी पूरी एक्सरसाइज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये जो बाद वाला टॉपिक है, ये एक ऐसा पार्ट है कि जिसका एकमात्र क्वेश्चन आपकी बुक एनसीईआरटी में मौजूद है, और वो है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 48। तो एक एक करके दोनों टॉपिक लेकर चलेंगे। सबसे पहले आप कॉपी में हेडिंग डाल लें, डिफरेंशिएशन ऑफ, कंसेप्ट नोटबुक में डाल लीजिएगा, इनफाइनाइट सीरीज या डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इस डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज वाले में जो हम यूज करते हैं कंसेप्ट, वो बेसिक कंसेप्ट क्या है वो समझ लीजिए आप लोग। कि अगर कभी भी हमारे पास कोई इनफाइनाइट सीरीज होती है तो उसमें से एक या टर्म रिमूव करने से उस सीरीज पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। यहां हम क्या इफेक्ट यूज करेंगे? इन दिस टाइप लिख लें अपने पास, इन दिस टाइप we use the fact that an infinite series will not affected by the removal of single term। क्या मतलब है इस बात का? मैंने आपके सामने लिखा, ध्यान दीजिए। एक एग्जांपल लिया मैंने कि y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस डैश 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 अप टू इंफिनिटी। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस डैश 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 अप टू इंफिनिटी। समझ में आ रही है बात कि इंफिनिटी तक जा रहा है ये क्वेश्चन, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है और इंफिनिटी तक जा रही है। हाँ जी, क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। अब इसको डिफरेंशिएशन करने का जो फंडामेंटल है वो बहुत आसान है। आप ये देखो, y की वैल्यू स्टार्ट कहां से हो रही है? सबसे पहले बाहर क्या मौजूद है? ये सर अंडर रूट। अंडर रूट। तो आप देखो अगला अंडर रूट कहां से आ रहा है? यहां से। तो अगर मैं एक मिनट के लिए इसे छोड़ दूं तो यहां से दोबारा से अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स अप टू इंफिनिटी आ जाएगा। यस सर। यानी कि ये क्या बन जाएगा फिर से? सर एक्स एक्स वाई सर। वाई। यस तो सर। मैं इसे लिख सकता हूं y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस इस पूरे को दोबारा से y लिख दिया। बोलिए, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया दिमाग में? यस सर। यही मेन Yes, sir. पॉइंट है, बस यही मेन पॉइंट है इसका समझने वाला। बाकी तो सिंपल डिफरेंशिएशन है। आपने रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी, आपको मिला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू
साइन एक्स प्लस वाई, फिर आपने डिफरेंशिएशन करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलिए सर कितना आएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम इसका। अरसलान, अरसलान खान, यस सर। डिफरेंशिएशन कर दो इसका। सर राइट साइड में सर आएगा लेफ्ट का cos बोल x। लो, पहले पहले लेफ्ट का बोल लो, वाई सर स्क्वायर का। लेफ्ट में आएगा 2y हाँ dy अपॉन dx। वेरी गुड। साइन एक्स का बोलो। सर cos x शाबाश, कॉस एक्स। फिर वाई का प्लस dy अपॉन dx। डी वाई अपॉन डी एक्स। इसे इधर ले आएंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2y माइनस वन इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस वन। इसके अंदर y वो पहले से आपको इंसर्ट करके देगा, और ज्यादातर क्वेश्चंस में प्रूव करने के लिए आता है कि इफ y इज इक्वल्स टू इतना देन शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस वन। तो आपका ये प्रूव हो जाएगा हाथ के हाथ कि किस तरीके से आप इसको जो भी दिखाना चाहेंगे वही चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी अगर आपका डिफरेंशिएशन सही किया होगा तो। देख लें भाई, क्लियर हो गया क्या कंसेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो आपकी आर एस अग्रवाल के अंदर ये एक्सरसाइज है पूरी। एक्सरसाइज नंबर आप देख सकते हैं अपनी आर एस अग्रवाल में, यह है 10G मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल ठीक, 10G। एक्सरसाइज 10G के अंदर जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया वो एग्जाम्पल नंबर 2 है कि इफ y इज इक्वल्स टू दिस देन शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस वन। वही हमने प्रूव करके दिखा दिया यहाँ पर। तो एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं जिससे कि आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखिए ध्यान से, एक्सरसाइज नंबर 10G का क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 10G फ्रॉम आर एस अग्रवाल। क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि इफ y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस अप टू इंफिनिटी, शो दैट, आपको प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y अपॉन 2y माइनस एक्स। ये प्रूव करना है भाई। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो हम इसे लेकर चलेंगे y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस अप टू इंफिनिटी। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं y की शुरुआत कहां से हो रही है? Sir, X plus सर one. x है। x, x प्लस इस तरीके से। आप पहले वाला x तो छोड़ दो, अगला देखो, अगला x कहां से शुरू हो रहा है? यहां से। Yes, sir. तो यानी कि ये टर्म पूरी दोबारा से, यदि मैं सिर्फ इसी टर्म को देखूं, उस पहले वाले x प्लस को ना देखूं, तो क्या ये दोबारा से y बन रहा है मेरे पास? Yes, sir. तो आपको मिल गया y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। आ गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. इसका एलसीएम ले लिया, वो इधर आ गया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वन आ गया बेटे। अब हमने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है यहाँ से, तो हम इसका डिफरेंशिएशन चाहते हैं कि कैसे होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन बताएं कि हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। वन सिंगल, डिफरेंशिएशन बोलिए। विनय अग्रवाल,
कोई फायदा नहीं ऐसे पढ़ने का। अंबर, Yes, sir. डिफरेंशिएशन बोल। Sir, 2y dy by dx शाबाश, equals to x का 1 और dy by dx शाबाश, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे यहाँ Sir, पे ये product. मल्टीप्लाई नहीं दिख रही इनके बीच में? Yes, sir. लगा प्रोडक्ट रूल। Sir, x बोल। dy by dx शाबाश। plus y into 1 इंटू 1 और इसका 1 का 0. 0। ये आ गया भाई। अब आपको dy बाई डी एक्स वालों में से dy बाई डी एक्स कॉमन लेना है और उसकी वैल्यू निकालनी है dy बाई डी एक्स की। कोई बात नहीं, आप इसे इधर ले आए, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, अंदर बच गया हमारे पास 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई। इसे अपॉन में ले गए तो आपको dy बाई डी एक्स मिल गया y अपॉन 2y माइनस एक्स। बताओ बच्चे, क्लियर हुआ या नहीं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Clear. भारी काम तो नहीं है? No, sir. No, sir. RS अग्रवाल में जहां पर ये 10G एक्सरसाइज है, इससे ठीक अगली एक्सरसाइज जो हमारी है 10H, वो हमारा अगला टॉपिक है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। टॉपिक है हमारा अगला कि डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन with respect to another function। क्लियर? ये है हमारे पास अगला टॉपिक। आपको मैंने टाइप पढ़ाई थी पैरामीट्रिक, याद है क्या आपको? Yes, sir. Yes, sir. कि जिसमें x और y की वैल्यू किसी दूसरे पैरामीटर में होती थी, उसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करके डिवाइड कर दिया करते थे। कुछ कुछ वैसी ही टाइप है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन आया है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहा हूं कि डिफरेंशिएट sin x with respect to e raised to की पावर x। ये क्या बात हुई? अभी तक तो हम विद रिस्पेक्ट टू x पढ़ रहे थे या विद रिस्पेक्ट टू y पढ़ रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना सीख रहे हैं। तो आप कैसे करेंगे इसको? बहुत आसान सा फंडामेंटल है, समझ लीजिए ध्यान से। आपने पहले वाले को मान लिया u और आपने दूसरे वाले को मान लिया v। आप किसका डिफरेंशिएशन चाह रहे हैं? Sin x u का, u का या v का? Sir, U का. u का किसके रेस्पेक्ट में? V के. V to the power x. v के रेस्पेक्ट में, यानी कि ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या करा, मैंने लिखा भाई u इज इक्वल्स टू साइन एक्स, v इज इक्वल्स टू ई रेज टू की पावर x। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिया है पहले मैंने। आप बताइए सर du बाई डी एक्स कितना होगा? Sir, cos x. cos x। और dv बाई डी एक्स कितना होगा? E raised to the power x. Power x. ई रेज टू की पावर x। मुझे निकालना है du बाई dv। सर ऊपर नीचे dx से डिवाइड कर दो, जैसे पैरामीट्रिक में किया था, याद है t से? Yes. तो du बाई dx और dv बाई dx रख दो वैल्यूज। बताओ भाई du बाई dx कितना? Cos x. Cos x. और dv बाई dx? E raised to the power x. E raised to the power x. बस यही आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? Sir, आगे. अब एक मिनट के लिए आप अपनी एनसीईआरटी में सबसे लास्ट एग्जांपल देखो, 48। सबसे लास्ट एग्जांपल क्या लिखा है, पढ़ना।
लास्ट एग्जांपल। Differentiate sin inverse x with respect to e raised to the power cos x. ये करना है हमें, Sir, sin square x. Sin square x. साइन स्क्वायर एक्स कि डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई रेज टू की पावर cos x, ये बोला उसने। अब मुझे नहीं पता भाई, मुझे तो इतना पता है कि जब ऐसा आता है कभी तो हम इसे u भी मान लेते हैं, तो मैंने लेट कर लिया, साइन स्क्वायर एक्स को u कह दिया और ई रेज टू की पावर cos x को v कह दिया। तो मुझे पता है u मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स है और v मेरे पास ई रेज टू की पावर cos x है। बताओ भाई du बाई dx क्या होगा? 2 sin x cos x. पहले तो 2 sin x आएगा और sin x का cos x हो जाएगा, तो ये हो गया 2 sin x इंटू cos x। क्लियर है भाई ये वाली बात सबको, डिफरेंशिएशन? अब Yes, sir. मैं dv बाई dx चाहता हूं, तो e रेज टू की पावर cos x का e रेज टू की पावर cos x और cos x का Minus sin x. माइनस साइन x, तो माइनस e रेज टू की पावर cos x इंटू साइन x आ गया। ये आ गई भाई वैल्यू हमारे पास। अब अगर ये वैल्यू हमारे पास आ गई है तो हम क्या चाहते हैं, सुनिए ध्यान से, हमें निकालना है du बाई dv। जी हाँ सर, क्या निकालना है हमें? du बाई dv। कैसे निकलेगा du बाई dv? du बाई dx को हम इससे डिवाइड कर देंगे, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया। आंसर चेक करो भाई क्या आ रहा है। Sir, सही है. तो ये आपके पास दोनों कैटेगरीज क्लियर हो जाती हैं। आज आपको करना क्या है वो नोट करें अपने पास। RS अग्रवाल से एक तो आपको करनी है एक्सरसाइज 10G विद एग्जांपल्स। बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है उसमें, 8 ही क्वेश्चन है सिर्फ और 3-4 एग्जाम्पल हैं, प्लस मिसलेनियस एक्सरसाइज फ्रॉम एनसीईआरटी जिसकी इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट करनी है। क्लियर है बेटा होमवर्क? Yes, sir. इतना वर्क आपको आज करना।